नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि और मंगल देव के बारे में। जी हाँ, शनि मंगल का समसप्तक योग जो कि पूरे 30 वर्षों के बाद बनने जा रहा है 28 जुलाई 2025 से। ऐसे में 30 वर्षों के बाद शनि मंगल का यह समसप्तक योग मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस दौरान आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और इस दौरान क्या लाभ होगा, आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, 28 जुलाई से मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी ये जानकारी दे दी थी। 28 जुलाई 2025 की रात्रि में 8:11 पर मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल अपने राशि परिवर्तन के साथ साथ देखा जाए तो षडाष्टक योग और अंगारक योग दोष का समापन करेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं, इनको मंगल के पाप प्रभाव से पूर्ण रूप से राहत मिलेगी। वहीं पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करके निकलकर सिंह राशि से पहुंच जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में पहुंचने पर मंगल और शनि के बीच में देखा जाए तो 7 ग्रहों के बीच का अंतर पड़ेगा, यानी कि 7 घरों का अंतर पड़ेगा, जिसकी वजह से शनि के साथ मंगल का समसप्तक योग का निर्माण होगा। याद रखिएगा, जब भी 2 ग्रहों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, ऐसे में यह ग्रह जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समसप्तक योग का निर्माण करते हैं। समसप्तक योग ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इस योग के अंतर्गत 2 ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर भी रहेंगे और बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। ऐसे में इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लाभ के रूप में तो पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो आपके जीवन में सावधानियां भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं और दोनों ही 28 जुलाई से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यानी कि देखा जाए तो शनि मंगल का महासंग्राम छिड़ने वाला है 28 जुलाई से। जब तक मंगल देव विराजमान रहेंगे कन्या राशि में, तब तक शनि मंगल का यह समसप्तक योग जो है बना रहेगा। ऐसे में इस समसप्तक योग से जो मकर राशि के जातक हैं, ये किस प्रकार से क्या लाभ प्राप्त करेंगे, तो देखिए, मंगल देव जो कि साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल देव भूमि पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है कन्या राशि में, जो कि आपका 9वां भाव है। 9वां भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का भाग्य भाव कहलाता है। ऐसे में भाग्य भाव में मंगल के गोचर करने से सबसे पहले तो मंगल आपके भाग्य को यहाँ पर बलवान बनाएंगे। शनि मंगल के षडाष्टक योग से भी आपको मुक्ति मिलाएंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे, जो तनाव चल रहे हैं, जो टकराव की स्थितियां चल रही हैं, इससे आपको पूर्णतः राहत भी मिल जाएगी। और साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में सफलताओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अगर बात करें मंगल की दृष्टियों के बारे में, तो देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियां विराजमान है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और मंगल अपनी तीनों दृष्टियों से देखा जाए तो आप मकर राशि के तीसरे, छठे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो 9वां भाव में जहाँ विराजमान है मंगल देव, जो कि भाग्य, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा, साथ में लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। ऐसे में भाग्य के घर में विराजमान मंगल यहाँ पर भाग्य को मजबूती देने के साथ साथ अपनी दृष्टियों से, जैसे कि चौथी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव क्या होता है, देखिए, साहस, पराक्रम और ऊर्जा का भाव माना जाता है। तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों के साथ के संबंध का माना जाता है। तीसरा भाव जो होता है संचार का भाव माना जाता है। जब मंगल की दृष्टि आपके 9वां भाव से आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके साहस में, पराक्रम में इस दौरान वृद्धि होगी। इस दौरान आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। साथ ही देखा जाए तो आपके मेहनत करने की क्षमता इस दौरान बढ़ेगी। और भाई बहनों के साथ यदि किसी भी प्रकार से आपके संबंध खराब चल रहे हैं, तो भाई बहनों के साथ संबंध यहाँ पर आपके उत्तम बनेंगे। वहीं पर बात करो मंगल की अगली दृष्टि के बारे में, तो मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव पर देख रहे हैं। छठा भाव क्या होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु और नौकरी का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की 7वीं दृष्टि जब आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो आपका छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। इस दौरान देखा जाए तो आपको शत्रुओं से काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके लिए यहाँ पर बलवान अवस्था में रहेंगे। तो आप अपने शत्रु को परास्त कर पाएंगे, रोगों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो नौकरी का भी भाव माना जाता है छठा भाव, जिसके फलस्वरूप आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। नौकरी में आ रही रुकावटों से इस दौरान आपको राहत मिलेगी। बात करूं यदि मंगल की अंतिम और 8वीं दृष्टि के बारे में, तो मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 11वें भाव को। 11वां भाव क्या होता है, एकादश भाव माना जाता है।
सभी भावों में एकादश भाव का अपना अलग ही स्थान है, क्योंकि एकादश भाव जो होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका 11th हाउस यानी कि 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा और इस दौरान मकर राशि के जो जातक है इनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। यह इच्छा आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, व्यापारिक क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ संबंध से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन इस दौरान मंगल आपको कोई बड़ा लाभ कराएंगे, आपकी कोई बड़ी मनोकामना को पूरी कराएंगे, क्योंकि मंगल की तीनों ही दृष्टियों का प्रभाव देखा जाए तो काफी सर्वोत्तम आपके लिए बन रहा है। वहीं पर बात करें मंगल से शनि के समसप्तक योग के बारे में, तो देखिए शनि मंगल का जो समसप्तक योग होता है यह ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्यादा शुभ योग तो बिल्कुल नहीं माना जाता। यह योग जो है काफी हद तक शुभ प्रभाव दे देता है और काफी हद तक निगेटिव प्रभाव दे देता है। तो इस दौरान नेगेटिव प्रभाव क्या मिल सकते हैं? देखिए शनि मंगल का यह समसप्तक योग वैसे तो आपके धन की स्थिति के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो उत्तम स्थितियों का निर्माण करा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको फेस करा सकता है, क्योंकि देखिए शनि एक ऐसे ग्रह है जो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, वहीं पर मंगल भी एक पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ही ग्रह माने जाते हैं। दोनों के बीच में देखा जाए तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों एकदम आमने सामने रहेंगे, दोनों का महासंग्राम रहेगा। ऐसे में आपका स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सजग रहेगा। साथ में यदि मानसिक तौर पर आपको अशांति महसूस हो, मानसिक तौर पर स्ट्रेस मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको योग और मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए। इससे आपको मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। शनि मंगल का यह समसप्तक योग देखा जाए तो आपके हेल्थ को लेकर ही कुछ समस्याएं फेस कराएगा। अदरवाइज अगर करियर के हिसाब से मैं बात करूं तो इन दोनों का यह समसप्तक योग यानी इन दोनों का यह युति करना कहीं ना कहीं आपके जीवन में करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करेगा और लाभ की स्थितियों का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ पर जो मंगल की स्थिति बन रही है, चूंकि आपके नवम भाव पर भाग्य भाव पर पड़ रही है, इसकी वजह से मंगल की स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से मैं बता दूं कि उत्तम है। शनि मंगल का यह समसप्तक योग देखा जाए तो कुछ राशियों के लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए चूंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो उनके लिए निगेटिव प्रभाव विशेष रूप से तो कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टियों का जो प्रभाव है आपके लिए बेहद शानदार रह रहा है। मंगल आपके करियर क्षेत्र में इस तरह प्रमोशन की योग बना रहे हैं और करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिला रहे हैं, लेकिन शनि के सामने होने की वजह से समसप्तक योग का निर्माण करने की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इशू कुछ दे सकते हैं, इसलिए हेल्थ इशू से आपको बचना होगा, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। और साथ में इस दौरान अगर हो सके तो आप ध्यान योग जरूर कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा कि किसी भी रूप में मानसिक स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। देखा जाए तो शनि मंगल का ये समसप्तक योग कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों को धनवान बनाने का कार्य करेगा, मालामाल बनाने का कार्य करेगा। साथ में आपकी किस्मत को बुलंदी के शिखर पर लेकर जाएगा, जहां पर आप अपने जीवन में करियर क्षेत्र में वो ऊंचाई को ग्रहण कर सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। यानी कि किस्मत के सभी द्वार खुलेंगे और किस्मत होगी आपकी बुलंदी के शिखर पर। तो इस दौरान मकर राशि के जो जातक है इनको कौन से वो उपाय करना चाहिए जिससे कि शनि मंगल के इन समसप्तक योग का केवल लाभ प्रभाव आपको मिले और निगेटिव प्रभाव देखने को ना मिले? तो देखिए इस दौरान आपको बजरंगबली की पूजा उपासना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मात्र यही एक उपाय करने से आपका शनि भी कंट्रोल रहेगा और मंगल भी प्रसन्न रहेंगे, जिसकी वजह से आपको इस समसप्तक योग का केवल शुभ प्रभाव मिलेगा, किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 30 साल बाद शनि मंगल के इस समसप्तक योग का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित करते हुए बुलंदी के शिखर की प्राप्ति करेंगे। मंगल आपके जीवन में शानदार कामयाबी दे, इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।